Hi everyone, today we understand that there are two notifications which are issued. First is 24 upon 2024 and another one is the 24 upon 25 upon 2024. अब पहली जो नोटिफिकेशन है 24/2024 वो ये बोलती है कि एग्जेम्पशन क्या होता है। एक नोटिफिकेशन थी 5/2017, वो ये कहती थी कि जितने भी आरसीएम के केसेस में अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर उसने थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं करी। बट इस नोटिफिकेशन के थ्रू इन्होंने प्रोवाइजो ऐड किया है, एक नोटिफिकेशन जो कि ओरिजिनल नोटिफिकेशन है 5/2017, जो कि प्रिंसिपल नोटिफिकेशन है। उसमें लिखा है कि अगर स्क्रैप डीलर कोई है और जिसके ऊपर आरसीएम है, दैट मीन्स अभी वो जो वो रजिस्टर्ड पर्सन को अपनी वो सर्विस दे रहा है लेकिन अभी खुद अनरजिस्टर्ड है, इसमें लाइबिलिटी सेट हो गई है आरसीएम के अंदर कि रिसिपिएंट आप सर्विस जो अपना टैक्स कलेक्ट करेगा वो रिसिपिएंट गवर्नमेंट को जमा कर देगा, विच इज़ प्रोवाइडेड अंडर द आरसीएम। नाउ द थ्रेशोल्ड लिमिट और द एग्जम्पशन इज नॉट एक्सटेंडेड टू द सप्लायर ऑफ मेटल, स्क्रैप मेटल्स। एक दूसरी नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 25/2024, जिसमें इसको समझने के लिए पहले आपको सेक्शन 51 के अंदर जो लिम्ब है, दैट इज ABCD। ए के अंदर उन्होंने स्पेसिफाई किया है, उन्होंने उसके अंदर क्लॉज डी है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि नोटिफिकेशन के थ्रू कुछ और पर्सन को एड ऑन कर सकती है जिसके ऊपर TDS वो डिडक्ट करे, मतलब स्पेसिफाई कर सकती है उन पर्सन को गवर्नमेंट और GST काउंसिल इन द क्लॉज डी, सेक्शन 51 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी। उसके अंदर एक नोटिफिकेशन हुई है जो नोटिफाई किया है उन्होंने क्लॉज डी के अंदर। वो नोटिफिकेशन इशू हुई थी 50/2018, जिसको मैंने यहाँ पे रिप्रोड्यूस किया है। तो जो नोटिफिकेशन अभी 25/2024 आई है वो अमेंड करेगी नोटिफिकेशन नंबर 50 को। अब यहाँ पर सेक्शन 51 के अंदर, सेक्शन 51(1) के अंदर क्लॉज डी एड ऑन नहीं हुआ है, इस नोटिफिकेशन के अंदर क्लॉज डी एड ऑन हुआ है, जिसमें वो ये बोलेगा। पहले क्या बोलता था, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इन कैटेगरी के अंदर स्पेसिफाई किया गया था कि अगर ये कैटेगरी हैं और इनको अगर आप 2.5 लाख का कोई ये एंटिटी है और ये 2.5 लाख का पेमेंट कर रही है तो उसको TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। अब इसमें भी एक प्रोवाइजो डाल दिए थे इन्होंने 3। अब हमारे जो 3 प्रोवाइजो थे, वो तीसरा ये प्रोवाइजो ये बोलता था कि प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस नोटिफिकेशन शैल अप्लाई टू द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ which takes place between one person to another person specified in clause A, B, C, D of subsection 1 of section 51 of the said section. तो A, B, C, D that means government or local authority, that is government department, local authority, and the fourth one was is notified category, and above which are stated in this notification are the notified category. तो यानी कि अगर ये आपस में कोई इंट्रा भी, मतलब ऐसा नहीं कि केवल पब्लिक अंडरटेकिंग को ही देगी। पब्लिक अंडरटेकिंग अगर किसी सोसाइटी विच इज़ एस्टेब्लिश अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट तो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होती थी। अब इन्होंने यहाँ पर अगर इन्होंने डी में क्लासीफाई कर दिया, इस नोटिफिकेशन के अंदर अभी तक क्लॉज सी थे, अब डी इस नोटिफिकेशन के थ्रू एड ऑन किया है इन्होंने। अब डी में इन्होंने क्या लिखा है, एनी रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग सप्लाई ऑफ द मेटल स्क्रैप फॉलिंग अंडर द चैप्टर 72 to 81 इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कस्टम डायरेक्ट एक्ट फ्रॉम द अदर रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि B2B ट्रांजेक्शन को इन्होंने कवर किया है। तो इस वाली कैटेगरी के अंदर भी अब TDS कटना मैंडेटरी हो गया। अब लेकिन इसके अंदर TDS अब इन्होंने यहाँ पे नोटिफाई तो कर दिया कि अगर पेमेंट करेंगे तो TDS काटेंगे, बट यहाँ पे प्रोवाइजो के अंदर एक्सेप्शन हो गया था। प्रोवाइजो इस नोटिफिकेशन के अंदर एक्सेप्शन दे रहा था, यानी कि इसके ऊपर TDS नहीं कटता, स्क्रैप डीलर आउटसाइड हो जाता है इस वाले नोटिफिकेशन के अंदर। दिस इज द रीजन एक प्रोवाइजो और एड ऑन किया, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नथिंग इन दिस सेक्शन नोटिफिकेशन शैल अप्लाई टू द सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और व्हिच टेक्स प्लेस between one person to the another person is specified in ABCD of section 51 and 1 except the person referred to in clause D. That means TDS डिडक्ट होगा B2B ट्रांजेक्शन के अंदर। इन शॉर्ट समरी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। CBI से issued the notification for the TDS of 2% on a B2B transaction. Hope you have understood it. Thank you.